नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जिसके अंदर बच्चों चैप्टर नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी, आज के लेक्चर में बच्चों में किताब के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी उदाहरण हैं, उन सारे उदाहरणों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से 1 बाय 1 बार करके हम लोग अच्छी तरीके से सारे उदाहरणों को समझेंगे। और साथ में बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना। इससे एक बेनिफिट ये होगा बच्चों कि आपको मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगा। और जो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट्स में डाउट है या कंफ्यूजन है, बिंदास बेफिक्र होकर के आप मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, उस टॉपिक पे वीडियो में जरूर बनाऊंगा। ठीक है। और बेटा मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो बनाता हूँ, यानी कि आपका कोई भी सवाल मैं चलाऊंगा, डेफिनेटली कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस किताब के उदाहरण करते हैं। तो आज के दिन बच्चों हम लेने वाले हैं उदाहरण नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन लेने वाले बच्चों? उदाहरण नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, उदाहरणों को सीखने से पहले इस चैप्टर के थोड़े बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले ए का मतलब समझ लो। ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद। क्लियर हुआ? जिसमें पहला पद होता है वही हमारा ए होता है। डी को हम बोलते हैं बच्चों सार्वंतर। तो डी कैसे निकाला जाता है? तो डी का सूत्र है बच्चों डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, जिस भी सवाल के अंदर आपको ये वर्ड दिखाई दे, जिस भी सवाल के अंदर बच्चों आपको ये वाला वर्ड दिखाई दे, वह पद आपको हमेशा बच्चों an वाला सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाओगे? an वाला सूत्र लगाओगे, यानी an बराबर a प्लस n माइनस यहाँ पर आएगा d। ये वाला सूत्र आपको लगाना रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूँ बच्चों, ये नोट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। जैसे कि तीसरा पद बराबर, तीसरा पद लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है A3। चौथा पद लिखा हुआ है उसका मतलब होता है A4। अब वहाँ 5वां पद लिखा हो, दूसरा पद लिखा हो, 10वां पद लिखा हो, 11वां पद लिखा हो, 17वां पद लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो बच्चों जब भी कभी A3 लिखोगे ना, तो A3 का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है वो भी देख लो। जैसे A3 बराबर A का A लिखेंगे प्लस 3 है तो 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिख देंगे D। अगर मान लो A4 बनाना है तो A4 का बनाना है सूत्र कैसे लिखेंगे? A प्लस 4 में से 1 कम करेंगे यानी 3D। ये देखो बन गया। अगर मान लो A5 बनाना है तो इसका सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 1 कम करेंगे क्या होगा? 4D। तो ये देखो इस तरीके से बच्चों आप छोटा मोटा फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, या तो जिस सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको बच्चों एसिन का ही फॉर्मूला लगाना होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एसिन की तो 2 फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला, दूसरा छोटा वाला। अब बच्चों बड़े वाले का मैंने एक नाम रखा हुआ है। बड़े वाले को हम कहते हैं हस्बैंड और छोटे वाले को कहते हैं वाइफ, यानी ये वाइफ वाला सूत्र है और ये हस्बैंड वाला सूत्र है। तो हस्बैंड वाला सूत्र कब लगाने का और वाइफ वाला सूत्र कब लगाने का? जब सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। तो ऐसे दोनों में से कोई भी लगा सकते हो बच्चों, आपका उत्तर आएगा। लेकिन कंडीशन होता है बच्चों, ये छोटा वाला सूत्र तभी लगेगा बच्चों जिस सवाल के अंदर आपको लास्ट पद, अंतिम पद या an की वैल्यू दी होगी, उसी सवाल में बच्चों आपको छोटा वाला सूत्र लगाना है, नहीं तो हमेशा बड़ा वाला ही लगेगा।
अब जिस सवाल के अंदर बच्चों प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस दिखेगा तो आपको कंपलसरी बच्चों इतने स्टेप में आपको सवाल को सॉल्व करना है, मतलब करना है। जैसे स्टेप 1 में आपको ए और डी निकालना है, स्टेप 2 में आपको बच्चों an का ही सूत्र लगाना है। क्रम आगे पीछे नहीं चलेगा बच्चों, जैसा स्टेप बता रहा हूँ इसी स्टेप में फॉलो करोगे, गारंटी बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप में हमेशा वाइफ वाला सूत्र लगाने का एसएन वाला फॉर्मूला ही लगाना है बच्चों। एन का मतलब होता है एल, एल मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद भी होता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए एक एग्जाम्पल कराते हैं और उसी एग्जाम्पल से सवालों को सीखेंगे। चलिए बच्चों अब हम करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। ऑलरेडी बच्चों हमने उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, और साथ साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दिया गया है। अब हम करेंगे बच्चों उदाहरण नंबर 4, ठीक है? तो चलिए एकदम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पहले आप उसे अच्छे से समझ लो। चलिए तो यहाँ पर ध्यान से सीखो। एपी बराबर, यहाँ पर बच्चों देखो क्या लिखा है, 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 होगा। क्या बोला है? कौन सा पद माइनस का 81 होगा, और साथ में क्या इस एपी का कोई शून्य भी है, तो उसका मतलब कारण सहित उत्तर दीजिए। तो बच्चों अब ध्यान से समझना बच्चों, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो खाली यहाँ तक पूछा जाएगा, ठीक है? इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है तो वो भी मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है? डन। चलिए सबसे पहले हम यहां से लेकर के यहां तक समझने की कोशिश करते हैं। एपी मतलब होता है समानता श्रेणी। 21, 18 और 15 का कौन सा पद, बच्चों याद रखना मैंने आप लोगों को बहुत सारी ट्रिक बताई थी और सभी एग्जाम्पल बच्चों रूल्स बताया था, ये रूल्स आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए। बताया था जिस सवाल के अंदर वहां पद दिखाई दे बच्चों आपको एन वाला सूत्र लगाना है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से बच्चों, जब भी कभी सवाल के अंदर आपको जो जो चीज पे हाईलाइट करो उस पे मेन फोकस करना है बच्चों। क्या लिखा है? कौन सा पद। बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर पद आ गया इसका मतलब एन का सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है कौन सा पद, यानी ये कौन सा पद होगा बच्चों, ये होगा ए एन की वैल्यू। और जब कौन सा पद लिखा हुआ है समझ जाना ए एन की वैल्यू है, बस इतना आपको क्लियर रखना बच्चों। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको पता है कि ए एन का सूत्र तो लगेगा, तो ए प्लस एन माइनस 1d ये वाला फॉर्मूला तो लगेगा, पर उससे पहले आपको ए और डी निकालना होता है। चलिए सबसे पहले निकालेंगे ए। तो ए कितना दिया बच्चों? 21, ए बराबर हो जाएगा 21, और डी, तो डी कितना दिया बच्चों? A2 माइनस A1। क्लियर? A2 कितना दिया बच्चों? 18 माइनस 21। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हुआ? 18 माइनस 21, तो 18 में से बच्चों 21 माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 3, तो डी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस का 3। और सवाल के अंदर लिखा है कौन सा पद, इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों? हमारा एन हो जाएगा। जब भी कभी सवाल के अंदर लिखा हो ना कौन सा पद, तो समझ जाना बच्चों उसको बोलेंगे एन। तो एन कितना बच्चों? 81, माइनस का 81 होगा। बस इतना क्लियर हुआ? बस उसके बाद आपको ये वाला सूत्र लगा देना। तो एन कितना दिया बच्चों? माइनस का 81 बराबर ए कितना दिया बच्चों? 21 प्लस एन कितना दिया? एन नहीं दिया बच्चों। डी कितना दिया बच्चों? डी आपको दिया बच्चों माइनस का 3। क्लियर हुआ? चलिए बच्चों ये प्लस का है, बराबर की इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 81 में से माइनस करेंगे 3 बराबर एन माइनस 1 गुणे में माइनस 3। अब बच्चों माइनस का 81 फिर माइनस करेंगे 3, कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ध्यान दो, जल्दी बताओ। सॉरी बच्चों यहाँ पर 21 है तो यहाँ पर लिखेंगे 21, ठीक है? अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है, तो 81 में माइनस प्लस करेंगे 21 को, तो बच्चों कितना हो जाएगा? माइनस का 102 होगा, ठीक है? बराबर n माइनस 1 यहाँ पर आएगा माइनस का 3। बच्चों ये गुणाकार में, इधर आएगा तो भागाकार में, तो माइनस का 102 माइनस का 3 बराबर n माइनस 1।
ठीक है। अब बच्चों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और बच्चों 102 के अंदर अगर 3 का भाग दोगे, 102 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा बच्चों? 34 आएगा। तो 34 बराबर n माइनस 1। अब बच्चों ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 34 प्लस 1 बराबर n होगा। अब बच्चों 34 में एक जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 35 बराबर n, यानी n बराबर कितना आ गया बच्चों? 35। तो यही क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। और बच्चों अगर आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो आपको बच्चों इस टाइप के कुछ सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों को ईमानदारी से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। करोगे ना बच्चों? अगर ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका उत्तर आ जाएगा बच्चों। और एक चीज बता दूंगा, अगर सवाल सिर्फ कहां तक बोला था, मैंने यहां पर लिखा, लेकिन इसमें एक चीज और पूछ लिया बेटा कि साथ में अगर कोई एपी शून्य हो, एपी शून्य मतलब कि एन की वैल्यू अगर शून्य होगा तब उसका उत्तर क्या आएगा, तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। भले क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब क्या बोला, अगर एन को हम क्या रख देंगे? शून्य मान ले। अभी हमने क्या माना था? एन को -81। अगर मैं शून्य मान लूंगा तब उसका उत्तर क्या आएगा, तो वो भी देख लीजिए बेटा। सूत्र लगाएंगे फिर से वही, एन बराबर a प्लस n माइनस 1d। एन कितना हो जाएगा बच्चों? आप 0 ले लेंगे बराबर a हमने यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों, कितना लिखा है? 21। तो यहाँ पर आएगा 21 प्लस n नहीं पता, और d बच्चों d हमने कितना निकाला? 3 निकाला है, माइनस का 3। चलिए अब बच्चों ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो 0 माइनस 21, तो n माइनस 1 माइनस का 3। अब बच्चों इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 21 ही आएगा, तो n माइनस 1 माइनस का 3 होगा। और ये माइनस का 3 गुणाकार में बच्चों इधर आएगा, भागाकार में हो जाएगा, तो माइनस का 21 माइनस का 3, n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बच्चों, 3 सत्ते 21, 7 बराबर n माइनस 1। ये माइनस का 1 है बच्चों, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 बराबर n। तो इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, यानी n बराबर कितना हो गया? 8। यानी कि अगर an की वैल्यू 0 रखेंगे तो n की वैल्यू 8 आएगी, और अगर an की जगह पे 81 रखेंगे तो n बराबर 35 आएगा। देखो बच्चों मैंने दोनों ही क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, बट एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक पूछेंगे बच्चों। क्लियर हो गया? और इस टाइप का बच्चों या अगर खाली यहीं तक क्वेश्चन पूछे तो आपको सिर्फ इतना ही सोल्व करना है, ठीक है? सिर्फ इतना ही सोल्व करना रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है। जैसे आप देख सकते हो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन, फिर 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 आपको ये वाला क्वेश्चन, यानी इतने क्वेश्चन बच्चों आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। और सब सवाल आपको बच्चों इस जो मेथड अभी मैंने कराया, जैसे ये देखो माइनस का 81 है, ये वाला अभी मैंने कराया, तो उसी की तरह बच्चों यहाँ पर देखो कौन सा कैटला पद मतलब क्या होता है बच्चों? कौन सा पद, क्या होता है? कौन सा पद। यहाँ पर भी लिखा है कैटला पद मतलब कि कौन सा पद। यहाँ पर भी क्या लिखा है बच्चों? एनवा पद, यानी कि कौन सा पद, कौन सा पद आपको लिया है, ये आपका ये हो जाएगा बच्चों। और इसमें भी बच्चों वही निकालना, इसमें भी वही निकालना, बस आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए बस, ठीक है? लेकिन डेफिनेटली बच्चों कहता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? बस एक बार आप ट्राई करो, कोशिश करो, और उसमें से भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट करो, डेफिनेटली बच्चों उस टाइप का क्वेश्चन का वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।